पूछा सचिन जिंगर सा लड़का बोलना पावे ना बोलवा पावे ना, और अगर बोलने की कोशिश करे तो सीमा कभी हाथ बीच दे, कभी मुंह पे हाथ करा दे, तो ये प्यार है। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त टीना नेगी और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग टीना नेगी व्लॉग्स में। तो गाइस वीडियो देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने वाली हूँ। तो हियर यू प्रेजेंटिंग सीमा हैदर एंड उनके लप्पू से सचिन, जो कि हमारे आजकल इंडिया में हमारे सनी देओल पाजी और अमीषा पटेल मैम के सस्ती चीपेस्ट कॉपी बने हुए हैं, जिन्होंने गदर 2 आने से पहले ही इंडिया में गदर मचा दी। वो सीमा हैदर, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो गाइस इन लोगों का इंट्रोडक्शन देना तो मतलब ये हो जाएगा कि आप लोगों को ये बताना कि यार इनके बारे में तो हमें पता है। तो इनके बारे में मेरी कुछ टिप्पणियां हैं जो कि मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इंट्रो से। तो सीमा जी, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, सीमा हैदर अली अपने 4 बच्चों के साथ दुबई से इंडिया आ पहुंची हैं। वो सीमा हैदर जी प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी सचिन के, जो कि किसी हीरो से कम नहीं लगते। सही में अगर आप लप्पू बोलेंगे तो वो फिर वही है ना, मिथिलेश आंटी जैसे हाल हो जाएंगे कि भाई चलो केस तो ठुक गया, एपी सिंह जी झंडा ताने खड़े हो जाएंगे। तो उनका मानना ये है कि मतलब कि एपी सिंह जी का कि हम मिथिलेश आंटी ने उनकी बॉडी शेमिंग की। तो जो हमारी हीरोइन यानी कि जो पाकिस्तान से भाग के आई हैं, अपने 4 बच्चों को लेके आई हैं, उनका कहना है वो 5वीं फेल हैं, वो कुछ नहीं जानती, वो बॉर्डर क्रॉस करके भी आ गई और हमारे इंडिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। पहले तो मीडिया वहाँ ये बोल के घुसी थी कि पाकिस्तान की लेडी यहाँ कैसे पहुँच गई। अब फिर उसको देखते देखते कि ये जासूस होगी, ये होगा वो होगा, जासूस से वो हीरोइन बन चुकी है। आपको पता है, बोलते हैं ना लोग कि नाम होना चाहिए, चाहे वो बदनाम हो के ही हो पर नाम हो। तो सचिन ने मारा एक ऐसा चौका कि जिससे कि अब हमें एक न्यूज़ ये भी मिली है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने वो एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने अपना धर्म बदल के वो हिंदू बन चुकी हैं। तो वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी की निजी ज़िंदगी में झांकने का मुझे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, पर मुझे लगा कि चलो मुझे भी इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे हीरो हीरोइन जो इतनी तहलका मचा रहे हैं हमारे इंडिया में, जो कि इंडिया में रहते हुए हम लड़कियां जो कि सीमा हैदर की तरह फेम पाना चाहती हैं, नॉट दैट टाइप की सीमा हैदर की तरह 4 बच्चे लेके भाग जाना चाहती है। नो, हम सिर्फ फेम पाना चाहते हैं यूट्यूब की। प्लीज़ फॉलोअर बढ़ा दो मेरे। तो गाइस मेरे एक बात याद रखना, मैं भी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोगों को उसका शो है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जान रहा हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली में से आती नहीं यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी। तो गाइज आपने वीडियोस में देखा कि जो ये 2 वीडियोस थी, ये थी सलमान सैफ पाकिस्तान के एक रिपोर्टर की हैं। उन्होंने ये सीमा हैदर के बारे में इंक्वायरी करते डाला। अब जब सब जगह सीमा हो रहा है तो वहाँ भी हो ही रहा होगा कि वहाँ से यहाँ भाग आई, तो तब बोलना ही है। गाइस वो एक भजाड़ घोड़ी है, लप्पू से सचिन की लप्पू सी हीरोइन। इग्नोर दिस गाइज। तो गाइज मतलब वहाँ के लोग जो उसके बारे में कह रहे हैं कि
सीमा हैदर पहले बहुत ही फ्लर्टी मिजाज की रही हैं। मैं उनका कुछ नहीं बोलूँगी कि उनके अच्छे खासे अफेयर्स रहे हैं, अच्छे खासे किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में वैसे हमें नहीं बोलना चाहिए। वो लड़की नहीं, औरत नहीं, अम्मा क्या बन चुकी है वो, तो अब तो हीरोइन भी बनने वाली हैं। तो जो उनके बारे में उनके ससुराल बोल सकते हैं, उनके घर वाले अगर ये सब बातें कह रहे हैं तो हम क्या बोलें। सचिन को तो एक अंकल ने खुले आम चैलेंज भी कर दिया है, आपने देखा ही होगा कि वो आपके मुंह पे भी कालिक पोत के भाग जाएगी। सही बात है, जो 4 बच्चे लेके अपने पति की ना हुई तो वो तेरी कैसे हो जाएगी भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं AP सिंह पे। AP सिंह पे तो AP सिंह आपको पता है, AP सिंह को मैं क्या बोलूँ, सीमा जी के लॉयर। आप इनकी एक क्लिप देखिए पहले। सचिन, सिंगूर सचिन, सब पे सर आपने मुकदमा करने की भी कहा। मैं बिल्कुल डिफेमेशन केस करूंगा। ओए कलुआ आजा, कोई मोती और टुनटुन लप्पू तो सचिन है, मुंह से बोलना जीवन का लड़का उसको क्या करेगी। वायलेंट होना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल। तो आपने वीडियो देखी ली होगी, तो मिस्टर AP सिंह जी की लैंग्वेज, ओए कलवा, ओए टुनटुन, ओए मुटल्लो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो AP सिंह से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मुझे लगता है कि आप भी ऐसे ही जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ मतलब सब जगह ही ऐसा है कि मोहल्ला है, वहाँ लोग एक दूसरे को बोलते हैं। इट्स नॉट बॉडी शेमिंग, क्योंकि हमारा इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, आप भी जानते हो। क्योंकि अगर सीमा हैदर वहाँ से यहाँ आई है तो कुछ तो बात होगी ना हमारे इंडिया में। आप अगर मतलब पाकिस्तान, आप उनका केस लड़ो, पर कोई तो टॉपिक हो ना यार, ये बिना बात के टॉपिक। आपने बेचारी मिथिलेश को इस बात पे वो कर लिया कि उन्होंने सचिन को झिंगुर सा सचिन बोला, बॉडी शेमिंग करी। इसमें कहाँ पे बॉडी शेमिंग है, आप मुझे ये बताइए। ये आपको पता है, जब हमारे यहाँ ना गढ़वाल में पहाड़ में जैसे कोई लड़का या बच्चा कोई भी पतला सा हो या कुछ भी हो, अगर कोई ऐसा कर्म कांड कर दे यार, पाकिस्तान से ले आए, तो हर कोई बोलेगा कि हमारे पहाड़ में पता क्या बोलते हैं, ये तक के कड़म मास्ता कमर का धड़ की क्या हुआ, ये तो नहीं पाया तो 4 लोड़ो वे ले आएगी। 4 नौने हाल नहीं दिखे नहीं, ये तो नहीं ऐसे बोलते हैं। अब आपको ये बात समझ में आएगी नहीं, इसे मैं हिंदी में अंडरलाइन बताती हूँ कि ये पतला सा लड़का, इसको अकल नहीं है, इसे हुआ क्या है, इसकी अकल घास चरने चली गई है क्या, जो 4 बच्चों की अम्मा ना दिखी से जो ये उठा लाया। और रही बात, आप ये बोल रहे हो कि मतलब मैं इन पे केस करूँगा, ये करूँगा, तो आपने वहाँ के लोगों के बारे में लोगों की टिप्पणी भी सुनी होगी कि वहाँ के लोगों ने कहा कि ये नॉर्मल लैंग्वेज है। सच में है, ये हर जगह ऐसा ही होता है। अगर आप किसी जगह रहते हो, वो उनकी पड़ोसन है, उन्होंने तो सचिन को इतना सा देखा होगा, छोटा सा, तो तब से अब तक उनका तो अपना बच्चा ही समझ लो, घर का ही, गली का है, तो उन्हीं के मोहल्ले का बच्चा, तो वो तो उसे बोल सकती है। ये तो औरतों की चुगली वाली बात हो गई। तुम कहाँ इसमें घुस गए कि क्या ये मैं ये मानूँ इसका कि आपको कोई केस नहीं मिल रहा था, या आप हाईलाइट नहीं हो रहे थे, या आप मेरी तरह हंगर फेम के भूखे की कोई तो देखे कोई तो देखे पहचाने, इसलिए कि AP सिंह ने ये रास्ता चुना हो कि हाँ चलो कोई नहीं, कहीं से तो दिखूं, है ना। तो AP सिंह जी के बारे में देखिए, उनके पड़ोसी क्या क्या बोल रहे हैं वहाँ के सारे। आप एक वीडियो इस वीडियो को भी देखिए। AP सिंह एक दिन गांव में तो आके देखे, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना, लप्पू सा झिंगुर सा, ये तो गांव की आम भाषा है। गांव के लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पाकिस्तान से लड़के अफ्रीका केस लड़ रहे, ऐसे वकीलों को भी डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। हैदर वहाँ से आई है भाग के, आप लोग उसको भाभी बना रहे। अरे डूब के मर जाना चाहिए यार, डूब के मर जाना चाहिए। हमारा सरबजीत बेचारा वहीं मर गया, पाकिस्तान ने छोड़ा नहीं। इतना परिवार भरा हुआ, इतना अपना सब कुछ बेच के इंडिया में वो शक्ल देखिए उसके सचिन की, शाहरुख खान लगता है आपको? हैं? उससे अच्छा मोची होगा जो पोछा लगाता होगा, वो लोगों ने वो भैंसा भी शक्ल नहीं दिया लोगों को कोई। तो मैंने आपको दिखाई 2 क्लिप्स, जिसमें कि एक रिपोर्टर अंकल जी को पूछ रहा है, किसी अंकल जी को, कि AP सिंह पे आप क्या बोलना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा लानत है कि जो आप पाकिस्तान से आई एक औरत के लिए आप अपने इंडिया वालों पे वो कर रहे हो, केस कर रहे हो, वो भी किस लिए,
लप्पू सा सचिन बोलने पे। मुझे तो नहीं लगता कि मतलब लप्पू सा सचिन बोलना कोई बेकार बात है। फिर दूसरी बात, आप दूसरा वहाँ उनके वहाँ की औरतों का सुना होगा आपने कि वो ये बोल रही हैं कि एपी सिंह थोड़ा गांव में तो आए, तब वो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या बोलते हैं। तो एपी सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आपने एक जिसमें कोई बात ही नहीं थी फिर भी आपने वो बात का बतंगड़ बना करके मतलब कि मीडिया को और मसाला दे दिया है? तो हमारे एपी सिंह तो हैं फेम के भूखे, उन्हें भी थोड़ा सा ज़रा न्यूज़ वाले घेर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं। अब आते हैं हमारी मिथिलेश आंटी पे, जो कि अभी तक ट्रेंडिंग चल रही है, जिन्होंने इंस्टाग्राम हैक कर दिया था। हैक बोले तो हैंग हैंग कर दिया था, इंस्टाग्राम हैंग कर दिया था। जिनके नाम से क्या है सचिन, लप्पू सा तो सचिन है, झिंगुर सा लड़का है। बोलना उससे आओगे ना। तो मुझे एपी सिंह से ये पूछना है, आपको पता है ये ट्रेंडिंग चला था ना, तो इसमें नहीं बनाया होगा, सैकड़ों लोगों ने बनाया है, सैकड़ों औरतों ने, बच्चों ने, मैंने, सब ने बनाया है। तो क्या आप सब पे ही केस ठोकने वाले हो या सब पे ही केस करने वाले हो? ये तो गलत बात है। तो अब आते हैं हमारी मीडिया, यानी कि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया जो माना जाता है इम्पोर्टेंट स्तंभ हमारे लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो मीडिया पे आते हैं। तो हमारी मीडिया ने जो सीमा को, पाकिस्तान से आई लड़की को जो हीरोइन बनाया है, सराहनीय कार्य है। आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। कोई है ही नहीं, तालियां बजाऊं भी कैसे, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, सॉरी। तो मीडिया की एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, देखिए। ना सचिन के खिलाफ बोले हम बोले एक महिला के खिलाफ, ठीक है, जो गलत करके आई है और जो गलत चीज है वो गलत है। क्या उसने बेचारी अगर किसी पर विश्वास कर लिया, किसी मोहब्बत, किसी का पति छोड़कर चला गया, मोहब्बत क्या है? खिचड़ी है यानी मोहब्बत की पूरी ना है, कितनी मोहब्बत करेगी, कितना मोहब्बत करती है, जनानी ना है, क्या है मोहब्बत जगने का? अगर इसके बाद चलो बताओ आप औलाद से करेंगे, वही तो ना, तो आपको मोहब्बत दे दी गई, समझो ना, अब आपने दे दी, इससे मोहब्बत करो आप, अच्छा नहीं की मोहब्बत मतलब। तो आपने देखा मीडिया के अंकल जी, मीडिया रिपोर्टर जो पूछ रहे हैं, A to Z न्यूज़ वाले, जो कि मिथिलेश जी से पूछ रहे हैं, आपने प्यार मोहब्बत, उसे प्यार नहीं मिल रहा था। वाह, मीडिया वालों के पास अब यही काम रह गया है कि मिथिलेश क्या कर रही है, सीमा ने क्या खाया क्या नहीं खाया, सीमा ने आंसू बहाए, सीमा ने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं मीडिया पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर आप लोगों को नहीं लगता है आपने एक मामले को इतनी तूल दे दी है कि वो अब हीरोइन बनने जा रही है? यार, उसे मूवी मिल रही है आपकी वजह से। हमारे यहाँ इंडिया में लड़कियाँ इतना स्ट्रगल कर रही हैं, मूवी के लिए हो चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, इतनी मेहनत कर रही हैं। जब पाकिस्तान से आई लेडी बैन हो चुकी है, अगर ये न्यूज़ फेक है तो ये मुझे नहीं पता, पर जो ये न्यूज़ आ रही है कि मतलब उसके क्या है, हिजाब से साड़ी तक का सफ़र, कुछ इस तरह का टाइटल है मूवी का। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने मतलब आप लोगों की जो ये पब्लिसिटी के कारण जो सीमा को इतनी पब्लिसिटी मिली है, जब पाकिस्तान की हीरोइन बैन है यहाँ, तो औरतें क्यों नहीं? वो तो वहाँ से आई है। अभी अगर कल को अगर सच में वो जासूस निकलती है या उसके द्वारा कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों ने तो उसे इतनी ऐसा हीरोइन बना दिया कि वो थोड़ा कहीं एक स्टेप भी ले तो उसने ये कर दिया, उसने मिथिलेश पे केस कर दिया, उसने सीमा आज रोई, सीमा ने आज बोला कि मैं ये ऐसी हूँ। सीमा दरख्वास्त कर रही है कि सीमा ने ये दरख्वास्त की कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। मुझे एक बात बता बहन, अगर तू दुबई घूम के आ रही है, इतनी जगह जाके आ रही है, तो तेरा पति तो अच्छा खासा कमाता था ना, तो वहाँ से लप्पू सचिन के पीछे यहाँ आ गई। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भगवान जाने। और आप जो मुझे तो लगता है प्रशासन को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो एक नॉर्मल लड़की है तो भी, और नॉर्मल लड़की भी है, उसे वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि सही नहीं है। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं, ये सिंधी जो कि सिंधु हिंदू हैं,
पाकिस्तान से, उनकी वीडियो जो मोदी जी से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये वीडियो पे देखिए। अमित शाह इस पे जय मैं एक पाकिस्तानी हिंदू, एक सिंधी हिंदू, मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी। हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में गुजरे हुए 12 सालों में 13-14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया। 2 दिन पहले 1 दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं है कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डाले। हमारा मकसद नहीं है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ भागेड़ होना चाहता था, उसको वीजा नहीं है। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके उसको अगवा करके उसका मजहब बदल गया। ऐसे किस्से बहुत हैं सर, हम लोग मजबूर हैं। हमारी लड़की को उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, न चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, काम है, हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां, प्लीज आप हमारी मदद। आपने तो देखा ही होगा कि वीडियो में अंकल क्या बोलते आ रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं मोदी जी से कि हमारे साथ ये सब हो रहा है, हमारी बेटी बहुओं के साथ पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि हर कोई व्यक्ति बुरा है या पाकिस्तान में पूरे लोग बुरे हैं या हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम, मैं नहीं मानती हूँ, ना ही मैं ये सब वो करती हूँ, ना इस सब को बढ़ावा देने की बात कर रही हूँ। पर जो हमारे रिलेशन रहे हैं पाकिस्तान से पहले से ही, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए पहले तो सीमा पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके पूरी इंक्वायरी की जाए कि उसने सच में वो है कौन, क्या है, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के वो यहाँ पहुँची है, तो कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना। जब अगर उसका पूरा पुख्ता सबूत मिल जाए कि हाँ ठीक है कि वो नॉर्मल है, आम आदमी है या जो भी है, तो डन। नहीं तो अगर कल को कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा, प्रशासन या मीडिया जो ये इसको हीरोइन बना रहे हैं। लास्ट में यही कहूँगी कि प्रशासन इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दे, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान में सरबजीत कौर सुना है ना आप लोगों ने, इस पे तो मूवी भी बनी है जिसमें ऐश्वर्या राय ने काम किया है। जब वो बेचारा वहाँ नशे में पहुँच गया था, वहाँ बॉर्डर पार, उस क्या जुर्म हुए हैं वो हमको दिखाए गए हैं, जो कि सच भी होगा, सत्य घटना पर आधारित है। उस बंदे को घर आने नहीं दिया, उसको वो मर ही गया। तो अगर उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको नहीं लगता कि एक बार हम लोगों को भी इंक्वायरी करनी चाहिए? मैं ये नहीं बोलती कि जो उन लोगों ने किया वो भी हमें भी करना चाहिए, पर ये तो करना ही चाहिए ना कि हम लोगों को खतरा ना हो कल को। जो उनका व्यवहार है वो उन्हें मुबारक पलचे, जो हमारे देश के लिए सही है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें, क्योंकि कल को ऐसे आज ये निकली, कल को कोई और निकलेगा। अब ये जो आने जाने का सिलसिला चालू हो गया है, यहाँ से भी भारत से भी जो पाकिस्तान गई हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो उनका वो है, उनका पर्सपेक्टिव है, बहुत वो है। पर आप पहले इस बात पे ज़रूर इंक्वायरी कीजिए सर कि अगर सीमा हैदर सही है, चलो ठीक है, नॉर्मल लड़की है, पर उसके कागज़ों से लेकर उसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि हाँ भाई ये सही है हमारे इंडिया के लिए। तो बिल्कुल लास्ट में कुछ ना कहते हुए यही कहूँगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तो हमारे हिंदुस्तान की काया बरकरार रखते हुए यही कि हमारा हिंदुस्तान बहुत काइंड है कि हर किसी को, शरणार्थी को, आए हुए शरणार्थी को सह देता है। पर ये है कि आप प्लीज़ इतने भी अंधे ना बनिए कि मतलब कि कोई बाहर से आई औरत को आप इतना सर में बैठा दे रहे हो, कल को वो हमारे लिए ख़तरा ना हो, हमारे भारत की गरिमा से ना खेले। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।